जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुरेश आर्ट एसोसिएशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से वैसे वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे जो अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं। आइए, पहला वाक्य, मुझे जवाब चाहिए। इस तरह का लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो चलिए हम लोग इस वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। मुझे, इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? आई। ठीक है। उसके बाद अब इसको क्या चाहिए? मुझे चाहिए मतलब क्या? नीड, ज़रूरत है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? नीड। आई नीड मतलब मुझे चाहिए या मुझे ज़रूरत है या मुझे आवश्यकता है। क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चीज़ की ज़रूरत है या फिर क्या चाहिए? तो जवाब। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आंसर। आंसर, फुल स्टॉप। आई नीड आंसर। ठीक है, मुझे जवाब चाहिए। तो हिंदी की जगह पर यदि आप इंग्लिश में बात करेंगे या इस वाक्य का यूज़ करेंगे तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी इंग्लिश सीखने में। आइए, दूसरा सेंटेंस, उसे आना पड़ता है। देखिए साथियों, इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे अर्थात ही। ठीक है। अब यहाँ पर सेंटेंस के लास्ट में आप देखेंगे तो आप पाएंगे क्या कि सेंटेंस के लास्ट में ता हा लिखा हुआ है। मतलब ये जो वाक्य है सिंपल टेंस में है। तो पढ़ता है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? हैज़ टू का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट का बोध हो रहा है इस वाक्य में, इसलिए हैज़ टू का यूज़ यहाँ पर करेंगे। उसके बाद जो वर्ब है यहाँ पर आना, तो आना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? कम। ठीक है, ही हैज़ टू कम। तो साथियों, जब कभी वाक्य के अंत में यहाँ आप देखेंगे लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हैज़ टू या फिर हैव टू का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ जो भी मेन वर्ब होगा उस वर्ब को ठीक इस टू जो प्रीपोजिशन है उसके बाद आप यहाँ पर उस वर्ब का यूज करेंगे। आगे लिखा हुआ मैं ज़रूर आऊँगा। ये जो वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इसके लिए करना क्या होगा? सबसे पहले देखिए, मैं आऊँगा फ्यूचर का बोध हो रहा है ना, तो सबसे पहले वाक्य का जो सब्जेक्ट है मैं, इसके लिए देना पड़ेगा आई। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है मैं आऊँगा, लेकिन एक शब्द और लिखा हुआ है ज़रूर। मतलब यहाँ पर किसी वादा या कसम का बोध हो रहा है। यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो कि वो खुद बोल रहा है कि मैं ज़रूर आऊँगा। मतलब किसी से किया हुआ कोई वादा है या कसम है जो उसको निभाने का प्रयास करेगा। तो इसके लिए यहाँ पर फ्यूचर टेंस बोध कराने के लिए हम लोग आई के साथ में विल शब्द का यूज करेंगे। ठीक है, आई विल। उसका जो वर्ब है उसका V1 का यूज करेंगे, कम। आई विल कम, मैं ज़रूर आऊँगा। तो इस वाक्य को अंग्रेजी में आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। अगर कोई पूछता है कि आप लोग क्या सीखते हैं, कहाँ सीखते हैं, क्या सीखते हैं, तो इसी तरह का लाइन अक्सर हम लोग बोलते हैं कि हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो हम लोग के लिए वी। अब इस वाक्य के अंत में आप देखिए लिखा हुआ है क्या? सीखते हैं। सेंटेंस के लास्ट में ते है लिखा हुआ है। मतलब ये जो पूरा वाक्य है सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक वाक्य है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है क्या कि सब्जेक्ट के अनुसार है। यहाँ पर V1 और V1 के साथ में एस या ES का यूज करते हैं, लेकिन कब? जब सेंटेंस का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो। लेकिन ये तो थर्ड पर्सन नहीं है, ये तो फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा जो भी वर्ब आता है उसके साथ हमेशा V1। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है सीखते हैं, तो सीखना क्या होता है? लर्न। तो हम लोग यहाँ पर लर्न लिखेंगे, विल लर्न। हम लोग सीखते हैं। ठीक है, क्या सीखते हैं?
अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा साथियों, इसीलिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंग्लिश, वी लर्न इंग्लिश, तो हम लोग अंग्रेजी सीखते हैं। तो इस तरह के वाक्य अक्सर आपको अंग्रेजी सीखने में काफ़ी मदद मिलेगी। आइए हम लोग नेक्स्ट वाक्य को ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। लिखा हुआ है वह खाना खा रहा है। देखिए यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, ठीक है, वह खाना खा रहा है, मतलब यहाँ जो सब्जेक्ट है वह लगातार खाना खाने का काम कर रहा है, अर्थात यहाँ जो भी काम हो रहा है लगातार हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। तो ये वाक्य जो है सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है, ठीक है। तो वर्तमान में ये लगातार काम हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको लिखेंगे, वह के लिए ही, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, वह खा रहा है, तो थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा इज का यूज करेंगे, और यहाँ देखिए क्या काम कर रहा है, खाने का, तो यहाँ पर इसके लिए इट लिखेंगे और इसमें आईएनजी का यूज करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे मेन वर्ब में, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि कोई भी काम ये जो सब्जेक्ट कर रहा है वो लगातार होने का बोध होगा। जैसे ही इज ईटिंग, वह खा रहा है, क्या खा रहा है, खाना अर्थात भोजन, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के रूप में फूड का यूज करेंगे, ही इज ईटिंग फूड। यदि आपसे इस तरह का कोई सवाल अगर पूछता है कि वह क्या कर रहा है, तो हम लोग इस लाइन को दोहरा सकते हैं, ही इज ईटिंग फूड, या फिर वह कोई काम कर रहा है तो बोल सकते हैं ही इज वर्किंग, या फिर किताब पढ़ रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ही इज रीडिंग बुक, ठीक है। तो इस तरह के वाक्य को अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है तुम क्या चाहते हो। देखिए वाक्य के अंत में यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, अर्थात ये जो वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें सवाल पूछा गया, प्रश्न पूछा गया। क्या पूछा गया है, तुम क्या चाहते हो। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा शब्द है, तो क्या, तो इसके लिए हम लोग पहले व्हाट का यूज करेंगे। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे ते हो लिखा हुआ, तो जिस सेंटेंस के लास्ट में ते हो, ता है, ती है, ता हूँ इत्यादि रहता है, तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है, ठीक है। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू शब्द का यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट लिखेंगे, यहाँ पर तुम के लिए यू, व्हाट डू यू। अब यहाँ पर देखिए मेन वर्ब क्या है, चाहते हैं, तो चाहना का क्या होता है, वांट होता है, वांट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। व्हाट डू यू वांट, मतलब तुम क्या चाहते हो या फिर आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट, ठीक है। चलिए अगला सेंटेंस हम लोग जानेंगे। आइए, लिखा हुआ है मैं अभी जा रहा हूँ। ये भी एक सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक वाक्य है। तो यहाँ देखिए मैं के लिए आई शब्द का यूज करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है, तो इसके लिए आई। अब देखिए ये क्या काम कर रहा है, जा रहा हूँ, मतलब जाने का काम कर रहा है, मतलब लगातार, ठीक है। तो इसके लिए आई के साथ हम लोग एम का यूज करेंगे एक्सिलरी वर्ब के रूप में। और यहाँ पर देखिए क्या काम कर रहा है, जाने का, तो हम लोग लिखेंगे गो। लेकिन लगातार काम हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग आई एन जोड़ देंगे मेन वर्ब में, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। कब जा रहा हूँ, अभी, तो हम लोग लिख सकते हैं राइट नाउ, अभी के लिए राइट नाउ, आई एम गोइंग राइट नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, ठीक है। अगला सवाल, और ये अंतिम सवाल है, उसे खाना चाहिए, मतलब हम लोग बात बात पर बोलते हैं, किसी को सुझाव देना होता है तो हम लोग इस लाइन का यूज़ करते हैं, उसे खाना चाहिए, या उसे पढ़ना चाहिए, उसे बोलना चाहिए, उसे घर पर रहना चाहिए, इस तरह का वाक्य अक्सर हम लोग बोलते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है उसे, तो यहाँ पर हम लोग इसके लिए ही शब्द का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए चाहिए, इसके लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे। जब कभी भी किसी को सुझाव देना होता है तो सब्जेक्ट के साथ में हमेशा
शुड शब्द का यूज करते हैं। ये शुड जो है एक मॉडल वर्ब है साथियों, और इसके साथ में हमेशा जो मेन वर्ब आता है वो सिंपली V1 आता है। तो खाना के लिए क्या होता है? ईट, और ये बन गया ही शुड ईट, उसे खाना चाहिए। ठीक है, तो साथियों मुझे पूरा उम्मीद है इस वीडियो के माध्यम से आपको अंग्रेजी सीखने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, या फिर वाक्यों को किस तरह से ट्रांसलेट की जाती है हमने बखूबी जानने का प्रयास किया। तो साथियों ऐसे ही सिंपल वाक्यों को यदि आप भी घर पर बैठ कर के आप अभ्यास करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप अंग्रेजी सीखेंगे। तो यदि सचमुच में आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं या अंग्रेजी में बात करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे ही धमाकेदार वाक्य और नए नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।